ठीक है। तो मतलब कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो पूरा गांव पूरा खाली हो गया था। अटारी बॉर्डर जाने से पहले मैं किसी और गांव में जा रहा था, जस्ट इसके अपोजिट, जो बीएसएफ के अंडर में नहीं था। ये लोग अपने लोकल लैंग्वेज में मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस गांव में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बीएसएफ वाले नहीं रहते, जिस तरीके से आपको अटारी या वाघा बॉर्डर मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ पर आरडीएक्स मिला है, तो थोड़ा डेंजर है। यहाँ आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ के सारे लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पर मत चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर है यहाँ पे, इस गांव से जहाँ पे मैं हूँ। यहाँ से इसलिए मैं उतरा नहीं यहाँ से, और फिर डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ। बहुत ही ज़्यादा खतरा है यार। यहाँ तो सारे गांव वाले मुझे बोल रहे हैं कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। अभी 2 दिन पहले ही आरडीएक्स पकड़ा गया है यहाँ पे। अंकल जी लिफ्ट दे दीजिए, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। बस अटारी, मुझे गांव जाना, अटारी बॉर्डर। उसके बाद में अटारी गांव का फिर प्लान बनाया, जो वाघा बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है, बीएसएफ के अंडर में। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वाघा बॉर्डर, और ये मेरे रिक्शा वाले भैया हैं जो अटारी स्टेशन से मुझे लेके जाएंगे वाघा बॉर्डर। तो यहाँ का जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है, परेड होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज मैं पहली बार लाइफ में परेड देखने जा रहा हूँ। मेरा एक सपना था, कभी ड्रीम था कि मैं परेड देखूँ बॉर्डर के पास कैसा होता है। तो भैया आपको कभी इधर खतरा नहीं होता है पाकिस्तान से? हाँ, तो इन्होंने कहा मैं पैसा दूंगा नहीं भैया, क्या कर फायदा। तो ये है आपका पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। तो अभी कुछ ऐसा माहौल है कि लॉकडाउन में सब चीज़ बंद है, यहाँ पे परेड वगैरह भी नहीं आ रहा। वैसे मेरा सपना था कि यहाँ का परेड में देखूँ, लेकिन पेट दाखवते की नाही, हे 4:30ला होता। अगर कभी अटारी बॉर्डर आए तो इनका गोला जरूर खाइएगा। गोला यहाँ पे बहुत फेमस है इनका। कैसे बनाते हैं अंकल ये? अंकल जी ये गोला मैं स्कूल के दिनों में खाया करता था, वहाँ पर उस वक्त 2 रुपये मिलता था, लेकिन अब इसका रेट 10 रुपये हो गया है। काफ़ी चीज़ें महंगे हो गई अंकल जी। तो अब मैं आपको अटारी गांव लेके जा रहा हूं, जो वाघा बॉर्डर का सबसे नज़दीक गांव है। और यहाँ पर कभी कभी बीएसएफ वाले स्टे भी करने आते हैं, या कभी कारगिल हो गया, या कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तो ये गांव वाले कहीं यहाँ से कहीं और अपने रिलेशन के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, तो यहाँ से लोग अपने अलग अलग रिलेशन, जहाँ अलग अलग स्टेट में जो रहते हैं, उनके यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं बॉर्डर के पास जो गाँव है वो मैं देखूँ जाकर, वहाँ का कल्चर क्या है, कैसे रहते हैं लोग। Jackie
फिर कुछ बच्चों से मैं मिला वहाँ पर, वहाँ के जो लोकल लोग थे, फिर उन्होंने अपना अपना नाम बताया, किसी का पिंकी, किसी का रिंकी, किसी का डिम्पल, किसी का तनु। तो काफ़ी कोऑपरेटिव टाइप के बच्चे थे। जैसे गांव में आज भी होता है ना कि आप चले जाएं तो वहाँ पर कुछ लोग आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे उनका पहली बार वीडियो आता है, वीडियो ये टीवी में देखना चाहते हैं, तो उस तरीके से खुश हो जाते हैं ये लोग। हाँ ठीक है, ठीक। आ जाओ आ जाओ। पक्के कनेडा वाले ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ जो अटारी है ना जो हाँ ये हमारे दरमियान श्याम सिंह अटारी थे। अच्छा। गुरु महाराज के वो उनके सिपाही थे, वो रंजीत सिंह के जो सिपाही थे। हाँ, तो उनकी ये गांव है श्याम सिंह अटारी। उनके वहाँ भी उनकी जो हैगी आ उनके समाधि समाधि भी है। वो आप दिखाइए, वो भी अब आप वहाँ ही जा सकते हैं जो भी है। फिर इस बंदे ने मुझे पूरा गांव घुमाया, वहाँ के लोगों से मिलवाया, वहाँ का मंदिर दिखाया मुझे, किस तरीके से रहते हैं वो लोग। वो मुझे बताया कि यहाँ तक ज़्यादातर जो लोग डिपेंड है वो खेती पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। इनका जो लैंग्वेज था वो प्योर पंजाबी था, तो कभी कभी मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं इनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये कुछ इशारे से समझाने की कोशिश करते तो थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाता। और ये बच्चे मेरे पीछे तब से लगे जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनको खुशी है कि अब वो टीवी पर आएंगे, मोबाइल पे आएंगे। ये उनके गांव का मंदिर था जो सारे गांव वाले मिलकर बनाए हैं इसे। और ये इस मंदिर के पुजारी थे जो इनको मैंने कहा कि आप कुछ बोलिए कैमरे के सामने, लेकिन ये कुछ शर्मा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि कैमरा उधर मोड़ो, मुझे शर्मा आ रही है। यहाँ दूर दूर तक केवल आपको हरियाली दिखेगी, कभी गन्ने की खेती, कभी चावल की खेती, कभी आपके गेहूं की खेती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। पूरा गांव घुमाने के बाद ये मुझे अपने घर पे चाय नाश्ता के लिए बुलाते हैं। ये जिनके साथ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती, ये इनकी मम्मी है। सही हाल आंटी जी। चलो आंटी जी, कितने कितने साल हो गए आंटी जी आपके यहाँ पे? कितने साल हो गए थे तुम? 30 साल। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ तो पहले तो ऐसा घर नहीं होगा ना आंटी जी यहाँ पे? नहीं, घर है मेरे माँ प्यो का। अच्छा, फिर मैं इत्थे आ गए। हाँ। माँ प्यो का। तो आप यहीं की रहने वाली हैं हाँ कि जी, कहीं हाँ और जी, से? इत्थे इत्थे रहने वाले। और आपका ससुराल? ये माँ प्यो मेरा ससुराल वो गुरु का जंडियाला, जलंधर रोड। जलंधर। अच्छा, तो कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? जो हमारी BSF है इंडियन हाँ, तो मतलब कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पूरा गांव पूरा खाली हो गया था। पूरा गांव एरिया पूरा खाली हो गया। ओके, तो फिर कारगिल युद्ध के कितने दिन बाद आप यहाँ आए थे? हम जैसे कारगिल समझौता हुआ था, हाँ, कि अभी शांतिपूर्ण पीसफुल, अभी कोई हमारी वॉर नहीं है पाकिस्तान के साथ है, हम तब आए थे। अच्छा, जी, लगभग 2-3 महीने लग गए थे। 2-3 महीने जी। जी। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या खर्चा कौन दिया था ये सब? हमें खुद का कि हमारे- गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ने किया, जो भी खर्चा था हमें झेलते थे। अच्छा, जी, जो भी खर्चा था हमारे अपने पैसे अपनी जेब से करते थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से मदद से, हाँ हाँ, जो भी हमारे IPC में जो भी काम करते हैं, बंदरगाह में काम करते हैं, हाँ। वका बटारी में जो भी रहे, इनको रेगुलर करना चाहिए।
अच्छा, आप लोग परमानेंट अभी जॉब में परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्परेरी हैं और इनकी वो तनख्वाहें लगनी चाहिए और परमानेंट नहीं होनी, रेगुलर होनी चाहिए। और केंद्र सरकार से और पंजाब सरकार से मैं बेनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि जो भी रेगुलर होनी चाहिए ओके। जी। और जो भी आईपीसी में ऑफिसर हैं उनको भी बेनती करता हूँ रेगुलर किया जाए। ट्राई करूँगा इसमें अगर। हाय जशन, हाय। तुम्हें पता है कि तुम बॉर्डर के पास पैदा हुए हो तुम? तुम्हें पता है ये बात? ठीक है जशन, चलता हूँ मैं। जशन, चलता हूँ मैं। बाय बाय, फिर दोबारा मिलेंगे। तो ये हमने अब अभी आधा गांव घूमे, अब चलते हैं इनके यहाँ से। इन्होंने मुझे चाय पानी नाश्ता सब खिलाया उन्होंने। अब चलते हैं आगे आधा गांव घूमने की कैसा है बॉर्डर के पास का गांव, कितना बढ़िया है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनके। ओके ओके ओके, हो गया। तो अब मुझे वापस जाना था, तो ये मेरा अरेंजमेंट कर रहे थे कि मैं मुझे किसके साथ ये भेजें। तो इन्होंने किसी से हेल्प लिया, कहा कि भाई तुम इसे अटारी बस स्टैंड के पास छोड़ देना, वहाँ से ये चले जाएंगे। फिर ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ठीक है, ठीक है। ਕਰਦੇ तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि जब आप बॉर्डर के आसपास का गांव कैसा होता है। तो बहुत काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, गांव का माहौल वगैरह, यहाँ पर जितने भी घर है सब पक्का मस्त घर हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ से गोल्डन टेम्पल जाना है, रात वहाँ काटनी है। और उस बंदे को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिस बंदे ने पूरा मेरा गाँव घुमाया मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।